क्या चाहिए करण? कुछ नहीं चाहिए, क्या बस ऐसे ही इधर से गुजर रहा था, सोचा कि तुमने कितनी बार कहा है घर आने को, तो आज हो ही आता हूँ। तारा और आरजू कहाँ है? आरजू हॉस्पिटल में है, तारा घर पर नहीं है, देर से आएगी। चलो अच्छा है, हम लोग थोड़ी देर बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। प्लीज करण, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे मैं कर क्या रहा हूँ भाई? लो। छूना मत अब मुझे। मतलब तुम क्या चाहती हो कि मैं छूऊं तुमको? जी नहीं। तो फिर ये क्यों कह रही हो कि छूना मत मुझे, जबकि मैं तुम्हें छू ही नहीं रहा? कहीं तुम इनडायरेक्टली मुझे ये सजेस्ट तो नहीं कर रही कि मैं छूऊं तुमको? चाहती हो मैं छूऊं तुमको, मगर डर के मारे कह रही हो कि छूना मत मुझे। डर किस बात का? इस बात का कि कहीं मेरे छूने का तुम्हारे दिल पर असर ना हो जाए और तुम्हारे दिल की बात जाहिर ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है शीना, ऐसा ही है। ऐसा मत करो शीना, अपने आप को मेरे पास आने से रोको मत, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम कोशिश करोगी उतना ही तुम चाहोगी कि मैं प्लीज करण, प्लीज लीव मी अलोन। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? कहाँ? बिल्कुल चुरा रही हो। प्लीज शीना, जो दिल कहता है वही करो, अपने दिल की बात को दबाओ मत, वरना पछताओगी। मैं वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कह रहा है, एंड आई मीन इट। प्लीज। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं क्या यहाँ बैठ सकता हूँ? करण प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई फायदा नहीं है, मैं अच्छी तरह से सोच चुकी हूँ। मुझे पता है, लेकिन सोचा तुमने दिमाग से है, दिल भी राजी है कि नहीं? हाँ राजी है, और अब तुम जाओ प्लीज। सोच लो शीना, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। अभी शायद तुम्हें लग रहा हो कि पता नहीं क्या होगा, प्यार तो करता नहीं है ये मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे लिए शायद ये 3 लफ्ज ही बहुत मुश्किल है कहना कि आई लव यू, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बात का इजहार लफ्जों में ही किया जाए? ये भी तो हो सकता है कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे कहने के लिए मेरे पास अल्फाज ही ना हो। ऐसा क्या कहना चाहती हो तुम कि तुम्हारे पास अल्फाज ही नहीं है? कहना चाहता हूँ अपनी फीलिंग्स, कि मैं क्या महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए। अगर मुझे परवाह नहीं होती तुम्हारी तो इस वक्त मैं यहाँ नहीं होता। तो शादी करोगे मुझसे? शादी? हाँ शादी। हाँ हाँ ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग। जी नहीं, बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि शब्दों के जाल तो तुम अच्छे से बुन लेते हो, और तुम ये भी जानते हो कि मैं अगर तुमसे बहस करूंगी तो हार जाऊंगी, इसलिए बातों में उलझाना चाहते हो तुम। लेकिन शीना, प्यार तो तुम मुझसे करती हो ना? उससे तुम्हें क्या? वो मेरी सोच है, सिर्फ मेरी। प्लीज करण, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं शीना नहीं, ऐसे भड़को मत। मुझे सब पता है, तुम्हारे दिल की बात बस बाहर आना ही चाहती है। प्लीज करण, तुम यहाँ से चले जाओ। Are you sure? Yes, yes, I'm very sure. ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, जब भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो, आ जाना। मुझे कभी तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कभी अपने दिल पर जोर जबरदस्ती मत करना, ओके? बाय। यार छीना हमारी साईं अभी तो इतना ज्यादा कमीन हो गया कि गेट आउट होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन एक बात बताओ कि मेरे यहाँ पर कमीन होने से पहले वो कमीना करण यहाँ पर क्यों कमीन हुआ था? हा? अरे अरे यार छीना, तू तो रो रही है। हाँ। वो छाला तेरे को कुछ बोला तेरे को? छाला MKC। डैडी इतनी गंदी गंदी गालियां मत दो। गाली कहाँ दिया? MKC बोले तो मूंगफली का छिल। लेकिन डैडी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार छीना, मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था। वो आरजू है ना, वो वहाँ बिल्कुल अकेली है, बेचारी ठीक से छो भी नहीं पाती है। किसी ना किसी को तो जाना मांगता है ना अभी, इसलिए अभी मैंने वहाँ पर DDNS खोल लिया है। क्या खोल दिया है? DDNS बोले तो डेनिस डे नाइट सर्विस। दिन में तो जागता ही जागता हूँ मैं, और रात में भी जागता हूँ। यानी तुम उल्लू बन गए हो? छीना, तेरे मुंह से गाली भी कितना सुठो लगती है मालूम? वो शेर है ना, कितने छिड़ी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। खैर छोड़ो, मालूम है मैं यहाँ पर तेरे को लेने के लिए क्यों आया? क्यों? क्योंकि आज दिन में मेरे को सपना आया कि तू रात को अकेली होएंगी। है ना? चलेंगी ना मेरे साथ? हाँ चलती हूँ। I'll just change and come.
वरना मैं यहाँ रहकर अकेली पागल हो जाऊंगी। पागल तू क्या होएंगी? अरे तेरे को तो झूले लाल ने दुनिया में भेजा इसलिए है कि तू सबको पागल करे। कौन कौन? मैं, वो रोहित, वो साला MK श्रीकरण, और वो बुढ़ा बुढ़ा कौन आया था, बुढ़ा सूद। सब के सब चल रहे हो। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम से जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम दबा के दौड़ने दे साले को। वैसे ही भी जिंदगी भर तुम उठा के दौड़ने ही वाला है। एक बार आंख खोल के मुझे देख ले बस, फिर नहीं रुकेगा। छू मत इसे, तेरे छूते ही रोने लगता है। ओह, रोने लगता है। अभी तो रोता ही है साला। एक बार मेरी शक्ल देख लेना, जिंदगी भर इधर उधर दुबकेगा साला। क्यों दुबकेगा? खबरदार जो उसको डराने की कोशिश की तो। कोशिश? अरे कोशिश क्या करनी है? इस पिल्ले के लिए मेरे दिल में इतनी नफरत है कि ये जैसे ही मुझे देखेगा ना, मेरी आंखों में नजर आएगी इस साले को। दूर हट मुझसे। ज्यादा झटके मत खा। दूर हूं मैं इस कुत्ते से, लेकिन तू एक बात सुन ले। इस हरामी की वजह से अगर तुमसे दूर हुई ना, तो मैं तुझे मार डालूंगा। आई विल किल यू। जिंदगी भर इस जेल के बाहर नहीं जाने दूंगा, समझी? अंडरस्टैंड? अरे इस पिल्ले को तो ये भी नहीं मालूम तू यहाँ क्यों लाकर मरी है। वहां डॉक्टर ने कहा था ना, इसे किसी अनाथालय में डाल दे या किसी को गोद दे दे। नहीं, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। ये हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरे सामने बड़ा होगा। ये दीपक सेठ के खिलाफ यही एक हथियार है मेरे पास। उसने देवयानी को मुझसे छीन लिया है, लेकिन ये हमेशा मेरे सामने रहेगा, मेरे पास रहेगा। दुष्यंत, इसको वो कभी नहीं छीन पाएगा, कभी नहीं। बकवास मत कर। तेरा हथियार मैं हूं और कोई नहीं। अरे ये पिल्ला क्या करेगा? नाम रख लेने से क्या तकदीरें बदल जाती हैं? दुष्यंत, यू मेक मी सिक। अरे बड़ा तो ये जेल में होगा, इसे क्या मालूम बाहर की दुनिया क्या होती है, वहां क्या होता है? हाँ? ओह, यू आर स्टूपिड। तू जो सोच रहा है उसका उल्टा होगा। बच्चे बड़े होते हैं और फिर कैद हो जाते हैं सीखचों के पीछे, लेकिन मेरा बेटा पलेगा बढ़ेगा इन सीखचों के पीछे और फिर जिंदगी की खुली हवा में जाएगा। He'll grow up with criminals and he'll know the ways of the world. उसे पता चल जाएगा कि कौन सी गलतियों की वजह से लोग सलाखों के पीछे कैद हो जाते हैं, और फिर वो वही मिस्टेक्स नहीं करेगा। फूक फूक के सांस लेगा, फूक फूक के कदम लेगा मेरा दुष्यंत, my son। अच्छा, तो तू इस पिल्ले को अच्छा आदमी बनाएगी, हाँ? Are you mad? मैं चाहती हूँ कि ये बहुत बुरा इंसान बने, लेकिन ऐसा जिसे समझ में आए कि क्या करना है और क्या नहीं। चलो देखते हैं। हाँ, देखते हैं। एक बार मुझे जेल के बाहर निकल जाने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ। अरे तू है क्या, मुझसे पूछ, तू बताएगी मुझे। अरे तेरे बारे में वो चीजें बताऊंगा जो तुझे खुद नहीं पता होंगी, समझी? ओह रियली? अच्छा, ठीक है। फिलहाल तू जा, दुष्यंत जग जाएगा। थोड़ा सिगरेट लेके आना ना थोड़े। फूलिश गर्ल। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम से जो मारा हथौड़ा। दौड़ा घोड़ा तुम उठा के दौड़ा। वो डॉक्टर बोला है मेरे को अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है और 2-4 महीने में होश आ जाएगा। पता नहीं गोविंद को कहाँ ले गए, आरती भी तो नहीं है। चलो इससे पूछते हैं। भाई साहब आपको मालूम है यहाँ पर जो उठाना यहाँ पेशेंट। पता नहीं भाई, मैंने उनको बॉडी ले जाते हुए देखा था। बॉडी? हाँ,
आधा घंटा पहले खत्म हो गया। अरे क्या बात करते हैं, खत्म कैसे होएगा वो? अरे क्या बात करता है भाई साहब, आपको मालूम है? आपको मालूम है कहाँ पर लेके गए उसको? लेके कहाँ जाएंगे, सुबह से पहले क्रियाक्रम नहीं हो सकता, मुर्दा घर ले गए होंगे, जाके देख लो। नहीं नहीं गैनी, गोविंद नहीं मर सकता, चलो चल के देखते हैं। सुनो, वो जो लड़की थी ना उसके साथ खूब चिल्ला रही थी, कह रही थी इसे आईसीयू में ले चलते हैं। आईसीयू वहाँ हो गए वो, वहाँ जाके देख लो। आईसीयू? अरे डॉक्टर साहब वो बिल्कुल ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए बाहर गई थी, तुम्हारे हॉस्पिटल के किसी आदमी ने उसका ऑक्सीजन पाइप हटा दिया। इतनी देर में वो मर थोड़ी ना सकता है। देखिए, आप हॉस्पिटल वालों पे ब्लेम लगा रही हैं। अरे मैं भला यहाँ का आदमी ऐसी हरकत क्यों करेगा? प्लीज काबू रखिए अपने आप पर। ऐसा बिहेव करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बेकार में कॉम्प्लिकेशन कर रही हैं आप। अरे डॉक्टर साहब आई एम टेलिंग यू, मैं सच में आपको बता रही हूँ। क्या हुआ? शीना, डैडी ये कह रहे हैं कि गोविंद की सांसें रुक गई है, उसे कुछ नहीं होगा ना, उसे कुछ नहीं होगा। अगर गोविंद को कुछ हुआ ना तो आप देख लीजिएगा। कुछ नहीं होगा आरज़ू, कुछ नहीं होगा। मैं भी यही समझा रहा हूँ, ऐसा हंगामा करने से थोड़ी कुछ होगा। अच्छा, आप चाहते क्या है मैं चुपचाप बैठी रहूं ताकि किसी को पता नहीं चले कि आप लोगों ने क्या गलती की है? आपकी इस गलती से एक पेशेंट की जान जा सकती है, आप लोग समझते क्या है? अरे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर गई थी, 5 मिनट के लिए मैं बाहर गई थी और किसी ने इसका ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया। ओफो मैडम, किसने निकाला नहीं था? शायद वो। लेकिन आरजू किसने निकाला? तुमने देखा किसी को? मालूम है तुम्हें? पता नहीं कौन था, लेकिन किसी ने किया जरूर है। तेरी तो साले हरामी कुत्ते के पिल्ले, पूरी नाड़ी निकाला होगा गोविंद का। मैं एक बार पहले भी देखा था, तेरे को वार्निंग दिया था, मैं दिया था ना? बचाओ मेरे को, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। अगर कुछ हो गया ना तो तेरा कीमा बना के मैं कुत्ते को खिलाएगा, तू जानता नहीं मेरे को। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल आईसीयू यूनिट से बोल रही हूँ। यहाँ बहुत झगड़ा चल रहा है। जी मैं यहाँ की नर्स बोल रही हूँ। आप जल्दी से आइए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, आप पुलिस को बुलाओ, जिसको मर्जी बुलाओ, मैं इस हरामी कुत्ते के पिल्ले को नहीं छोड़ूंगा। कानून हाथ पे लेता है। हाँ, कानून हाथ पे लेता है। जानता है कितने जूते पड़ते हैं कानून हाथ पे लेने पे? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, उस हरामी ने हमारे दोस्त को मारने की कोशिश की है। आप उसको अरेस्ट करो ना। होशियारी दिखाता है। हाँ, होशियारी दिखाता है। उसको अरेस्ट करो और तेरे को छोड़ दूं। मेरे सामने हाथ पर चलाता है। हाँ, मेरे सामने चलाता है। इसे मारिए मत इंस्पेक्टर साहब, अगर हाथ लगाए तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, तुम चुप रहो वरना बेकार में। क्यों चुप रहूं मैं? कसूर इस वार्ड बॉय का, आप इस बेकसूर को मार रहे हैं। अरे आप वो हरामी वार्ड बॉय को अरेस्ट करो नहीं। कानून सिखाता है। हाँ? अगर इस मुल्क में कोई कानून है और कोई उस कानून का रखवाला है तो मैं उस तक जरूर पहुंचूंगी। लड़की कौन बैठी है? पता नहीं साहब, सुबह से ही बैठी है, आपका इंतजार कर रही है, कुछ बताती भी नहीं, कहती बस आपसे ही मिलना है। हाँ? बुलाओ। कहिए। जी मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, अगर आप कर सकते हो तो। अगर आप अपने डिपार्टमेंट के और लोगों की तरह करप्ट नहीं हो तो, जैसे वो देवराज। आप बैठिए तो सही। बैठने नहीं आई हूँ मैं यहाँ, आपसे मदद मांगने आई हूँ। पुलिस फोर्स तो जनता की मदद के लिए होता है ना। आपकी पूरी फोर्स में 1 या 2 आदमी तो ऐसे होंगे जो मेरी मदद कर सकते हैं, या वो भी नहीं। बात क्या हुई? 15 दिन पहले होटल ड्रैगन में मेरे मंगेतर गोविंद मिश्रा को गोली मार दी गई थी। हम दोनों एक जर्नलिज्म असाइनमेंट पे थे। ओह, तो आप हैं वो लड़की। होटल ड्रैगन में गोली चलने के बारे में कुछ सुना तो था मैंने। सिर्फ कुछ सुना था आपने? नहीं, मैं जानता हूँ। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है हम कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे। आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? आप पनाह दे रहे हैं कल्प्रिट्स को?
आप चाहते तो आसानी से पता लगा सकते थे कि उस होटल में कौन स्मगलर्स है, लेकिन आप पता नहीं लगाएंगे क्योंकि उन लोगों ने आपके मुंह में पैसे ठूस रखे हैं, हाथ बांध रखे हैं आपके, और हम जैसे बेबस लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी मुलजिमों को पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ लेंगे आप? कोई सबूत है आपके पास? कोई गवाह है आपके पास? इस सारी घटना को केवल एक आदमी ने देखा है, गोविंद ने। क्या उसकी जान बचाना आप लोगों का फर्ज नहीं है? मैंने इंस्पेक्टर देवराज से बात की थी, उनसे कहा था कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें साफ मना कर दिया। वो लोग गोविंद को जान से मारना चाहते और उन्होंने हमें प्रोटेक्शन के लिए ही मना कर दिया। कल दूसरी बार गोविंद को मारने की कोशिश की, दूसरी बार मारने की कोशिश की। उस वार्ड बॉय ने गोविंद के मुंह से ऑक्सीजन पाइप हटा दिया। वो चाहता था कि गोविंद फिर से सांस न ले सके। काला घोड़ा चौकी फोन करके वहां के इंस्पेक्टर को बुलाओ, इमीडिएट। जी सर। आप रोइए नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। यकीन रखिए आप मुझ पर और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट पर। तारा, आई लव यू। निखिल, अगर तुमने ये सब कुछ बंद नहीं किया ना तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा, वही आके तुम्हें कंट्रोल करेंगे। तो करिए फोन, क्या फर्क पड़ता है? अगर प्यार करना जुर्म है तो कर लेने दो अरेस्ट। हम भी कोर्ट में खड़े होकर कबूल कर देंगे कि हाँ, हमने किया है प्यार मिस तारा सहगल से। तुम कैसे चालू रहते हो एक ही बात को लेके? मुझ में तो इतना पेशेंस ही नहीं है। तो पैदा करो पेशेंस, जिंदगी में बहुत जरूरी है। अरे भाई, आपको पूरी लाइफ गुजारनी है हमारे साथ। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हाँ, पागल ही तो हो गया हूं मैं। अरे भैया, कुछ भी करवा लो, पहाड़ पर चढ़वा लो, समंदर पार करवा लो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से छलांग लगवा लो, सब कुछ करने को तैयार हूं, अगर तुम मुझसे शादी करो तो। देखो भाई, मेरे ऑफिस में तुम ये हरकतें मत करो। तो चलो मेरे साथ बाहर। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी, मुझसे अब और नहीं झेला जाता। गॉड ही तो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, इसीलिए तो हमें भेज दिया, वरना उस दिन कोई और भी आ सकता था हमारी जगह। जब आप जा रही थी रोती हुई अकेली, उस गुड़िया को सीने से दबाए हुए। अब तुम ऐसे बोलते मत जाओ यार। ठीक है, तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या? तुम मुझे पसंद करती हो? What do you mean? I mean, do you like me? मतलब नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे पसंद करती हो, इसलिए मेरे साथ शादी करो, बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? तुम्हारे किस सवाल का जवाब दूं मैं? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, कि तुमसे नफरत तो नहीं करती? ओ, कंफ्यूजन। तुम ऐसा करो, तुम दोनों में से किसी एक बात का जवाब दे दो। तो मैं तुमसे नफरत तो नहीं करती। I knew it. You see, I knew it. यानी तुम मुझे पसंद करती हो। ओह गॉड, इस पागल से मेरा पीछा छुड़ाओ। पागल? गॉड आज हमारी तरफ है। अच्छा निखिल, चलो हम दोनों एक समझौता करते हैं। बोलो। आज के बाद तुम कभी भी मेरे दफ्तर नहीं आओगे और हम दोनों हफ्ते में एक बार मिलेंगे कॉफी के लिए। That's all. वाह वाह, क्या बात है। यानी हफ्ते में कॉफी के प्याले पे एक बार रोमांस होगा, यानी जब तक हम आपको प्रपोज करेंगे तब तक हम बुड्ढे हो जाएंगे। रहने दो, जब से मिले हो तब से अब तक तो 50 बार प्रपोज ऑलरेडी कर चुके हो। तो फिर क्या जवाब है? NO, नो। मैं जानना चाहता हूं, जब ये आपसे पुलिस प्रोटेक्शन मांगने आई थी तो आपने इनको पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? सर, मैंने जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं होता तो आपके पास ये आती ही क्यों? और जब इन्होंने आपको बताया कि गोविंद मिश्रा की जान खतरे में है तो आपने इसमें क्या तफ्तीश की? तफ्तीश तो कर रहे हैं सर। क्या तफ्तीश कर रहे हैं? इस केस डायरी के अंदर कोई इंदराज नहीं है आपका। देखिए सर, मैं आज ही फाइल अप टू डेट करने वाला था। आज क्यों? लेकिन सर, हम वो वार्ड बॉय किशोर पे पूरी नजर रखे हुए हैं। नजर रखे हुए हैं? तो कल उसने ऑक्सीजन पाइप कैसे हटा दी? मैम, आप बीच में मत बोलो। सर, आधी इन्वेस्टिगेशन तो इनकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। हमारे हर आदमी के साथ अब बदतमीजी से पेश आती है, उन्हें ढंग से काम नहीं करने देती है, हर काम में टांग लाती है सर ये। मैं? आप बेकार में ना बोलो मैडम। सही कह रही है ये, आप गलत बोल रहे हैं। जब ये आपसे प्रोटेक्शन मांगने हैं आपने क्यों नहीं दिया इनको? सच्चाई या तो वार्ड बॉय जानता है और या गोविंद मिश्रा, लेकिन वो सर वो जिंदा है, कोमा में है, लेकिन ठीक हो जाएगा सर। आप उस वार्ड बॉय से पूरी बात उगलवाएं और फिर सेंट्रल जेल में भेज दें। यस सर। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, देवराज यही है।
क्या? Oh my God! आपके लिए खबर है देवराज जी, उस वार्ड बॉय ने ब्लेड से अपनी नस काटकर सुसाइड कर लिया है। क्या? लेकिन सर वो सिर्फ लेकिन नहीं है इसमें इंस्पेक्टर देवराज, इसमें बहुत सवाल आते हैं। कुछ घंटे पहले आपने उसको गिरफ्तार किया तो एक हवलदार तो उसके साथ रहा होगा, तो फिर ये ब्लेड उसके पास कहां से आया? अरेस्ट करते समय आपने उसकी जामा तलाशी तो ली होगी? जी सर। दूसरी बात, आपने कहा आप उसको 3rd डिग्री देकर पूछताछ कर रहे हैं? जी। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये ऐसा कौन सा 3rd डिग्री ट्रीटमेंट है कि क्रिमिनल को इतना मौका मिल जाए कि एक ब्लेड लेकर अपनी नस काट ले और सुसाइड कर ले। जितने सवालात हैं ना, इनका मुझे जवाब चाहिए। जी सर। और ये सारे जवाब मुझे गोविंद मिश्रा के होश में आने से पहले चाहिए। Am I clear? Yes sir. Now get out. बेटे को बहुत फिक्र लगी है, आरजू अभी तक नहीं आई। आ जाएगी, फिक्र मत करो। जब तक उसे वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए, वो पुलिस स्टेशन से हिलने नहीं वाली। डॉक्टर साहब, गोविंद ठीक तो है ना?